देखेंगे। छठवें अध्याय का पहला वचन पढ़ना है, लेकिन पांच का अंतिम वचन और छठवा अध्याय का पहला वचन साथ में पढ़ना है, मतलब 5 का 21 और 6 का 1 साथ में पढ़ना है, तो ये हम संबंध समझेंगे। पांच का कि इक्कीस जैसा और 6 का 1 जी। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, हम्म, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जी। यहाँ पर कह रहा है, देखो, पाप अब कहता है अनंत जीवन के बारे में, और कहता है पाप ने मृत्यु फैलाई, हम राज किए, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। तो अब अनुग्रह मिल रहा है, तो अनुग्रह मिल रहा है तो पाप करो, पाप करो, पाप करो। ज्यादा पाप करेंगे, ज्यादा अनुग्रह मिलेगा। तो ये गलत व्याख्या हो रही है। वहां पर कहते हैं तो हम क्या करें भैया? पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत मिले? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं, तो फिर आगे उसमें कैसा जीवन बिताएंगे? ये एक सवाल है। पौलुस कह रहा है गलत। ऋषिकेश सुना जी, अगर आप अपने उसको पेन को जरा ऑफ कर देंगे, और स्क्रीन में थोड़ा ये आ रहा है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। हाँ, तो कह रहा है पाप में तुम मर गए हैं, मतलब मरा हुआ व्यक्ति। देखिए, अगर आप एक लाश के पास जाकर बोलेंगे अरे तू बहुत सुंदर दिखता है, प्रतिक्रिया नहीं है, तो बहुत खराब दिखता है। लेकिन जब वो जीवित था, अगर उनको बोलते, अगर आपको कोई बोलते आप बहुत सुंदर दिखते हो, हंसेंगे। आप बहुत खराब दिखते हो, वाह, क्रोधित होंगे। भावना है। कहता है अब तुम कैसे जिएंगे? तुम मर गए तुम। तो अब जब पाप के लिए मर गए हैं, तो फिर आगे उसमें कैसा जीवन जिएंगे? कैसा कैसा आप जीवन जिए? क्या तो मर गए हैं ना? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? अब यहाँ पर पौलुस बपतिस्मा का महत्व को बताता है। अच्छा, आप में से कितने लोग जो बपतिस्मा नहीं लिया है? कोई है जो नहीं लिया है बपतिस्मा? ओके, सब लोग ने लिया है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया जी। एक बार है ना, एक दीदी बपतिस्मा लेना चाहती थी, और अब पति को बताया नहीं, और चुपचाप जाके ले लिया। पति को जब मालूम पड़ा कि दीदी ने बपतिस्मा लिया, इतना गुस्सा हुआ, बोला आज तो तुझे मैं मार दूंगा। बपतिस्मा लेते हैं, बताया नहीं हमको। दीदी ने बोला भैया माफ करो, अगले बार जरूर बता के बपतिस्मा लूंगा, एक बार के लिए मुझे माफ कर लो, अगले बार जब बपतिस्मा लूंगा आपको बताकर ही लूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये बार के लिए मैं माफी देता हूँ, अगले बार बपतिस्मा जब लेंगे तो मुझे बताना। जी भैया, जरूर बताएंगे। देखिए, बपतिस्मा, अब हम दूसरे एक पास्टर को जानते हैं तो 3-4 बार अपने आप जाकर डुबा दिया, बपतिस्मा हो गया कहते हैं। बपतिस्मा का सही अर्थ यहाँ पर बताया है। ये बहुत ही दुख की बात है। काफी सारे लोग बपतिस्मा लेने के पश्चात उनको मालूम नहीं बपतिस्मा का अर्थ क्या है। हम एक भैया का सुन रहे थे कहानी, एक जवान बेटा बपतिस्मा के पूल में गए, बपतिस्मा लिया, होने के बाद मम्मी को पूछते, मम्मी बपतिस्मा हो गया, अब साइकिल लाके दोगी? मम्मी ने बोला बेटा बपतिस्मा लेंगे तो हम क्या दिलाएंगे आपको? साइकिल दिलाएंगे। बपतिस्मा लेने के बाद मम्मी को देखता है पूल से और कहता है मम्मी अब हो गया ना, कल साइकिल लाके दोगे? गलत अर्थ के साथ बपतिस्मा ले रहे हैं। पौलुस ये अध्याय में कहता है क्या तुम नहीं जानते हैं, जब आप यीशु की बपतिस्मा ले रहे हैं, आप मृत्यु में बपतिस्मा ले रहे हैं, मतलब मृत्यु में, मतलब यीशु के साथ आप कह रहे हैं मरा मैं, गाड़ा गया, यीशु के साथ जी उठा। मैं मरा, गाड़ा गया, यीशु के साथ जी उठा। पानी में जैसा एक व्यक्ति जाता है, डूबता है, इसी प्रकार यहाँ पर पाप के बारे में बताता है। यीशु के मृत्यु के साथ, यीशु के पुनरुत्थान के साथ हम शामिल हो रहे हैं। ये बपतिस्मा का रस्म
इसका अर्थ, इसका महत्व पौलुस यहाँ पर बताता है। 3-4 वचन को एक झंझोर से पढ़िए, 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब नए जीवन से मतलब बपतिस्मा लेने के बाद आप पुराने मनुष्यत्व से मर गया है, पुराना मनुष्यत्व मर गया है, नया मनुष्यत्व जिया है। एक परमेश्वर के दास था सेंट ऑगस्टिन, ठीक है, सेंट ऑगस्टिन नाम का, 3वीं सदी में रहने वाला, कलसिया का पिता था। ये बहुत व्यभिचार करने वाले थे, लाल सड़कों में जाकर गंदगी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, बहुत सारे स्त्रियों के साथ गंदगी करने वाले व्यक्ति थे। बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा लेने के बाद अगले दिन उसी सड़क से वो चल रहा था। बपतिस्मा लेने के बाद अगले दिन जब उसी सड़क से चल रहा था, जिनके साथ वो व्यभिचार करते थे उन्होंने बुलाने लग गया, ऑगस्टिन आ जाओ, ऑगस्टिन आ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, हमको भूल गए, आ जाओ। ऑगस्टिन ने पूछा, ऑगस्टिन? कौन ऑगस्टिन? हम नहीं जानते किसी ऑगस्टिन को, क्योंकि ऑगस्टिन तो मर गया। लोगों को लगा ये पागल हो गया। कहा पागल नहीं हुआ, कल पानी में जब हम बपतिस्मा लिए, पुराना ऑगस्टिन मर गया, अब नया ऑगस्टिन जीता है, और ये नया ऑगस्टिन यीशु के लिए जीता है। पुराना ऑगस्टिन पाप के दास था, पुराना ऑगस्टिन पाप करके करके अपने स्वेच्छा से जीने वाले ऑगस्टिन था। लेकिन अब जो ऑगस्टिन जी रहा है, ये नया ऑगस्टिन है, जो यीशु मसीह के द्वारा पाप रहित होकर, पवित्र होकर, निर्दोष होकर यीशु की महिमा के लिए वो खड़े रहता है। तो बपतिस्मा से क्या हो रहा है? एक नए जीवन की चाल, एक नए जीवन शैली, एक नया जीवन चरित्र, एक नया जीवन सोच, एक नया जीवन की दिशा, एक नया जीवन की विचारधारा, हर एक जीवन के पहलू में एक नयापन उत्पन्न हो रहा है। ये है बपतिस्मा का अर्थ। तो कहता है अब उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह यीशु की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया है, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। मतलब अब एक नयापन हो रहा है। वेश बदलना क्या हुआ, मन तो बदलना है। बपतिस्मा केवल एक बाह कतना के समान बाहरी प्रकटीकरण नहीं है, ये एक आंतरिक बात है। इसलिए पौलुस कह रहा था तुम कतना के बारे में घमंड मत करो। अब बपतिस्मा के बारे में भी घमंड मत करो, मैंने बपतिस्मा ले लिया है। बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता है। बपतिस्मा के पश्चात आपका जीवन शैली किस प्रकार है? क्या हम जीवन के नएपन में जीते हैं, या आज भी पुराने मनुष्यत्व के अधीनता में हम रहते हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। यहां पर इस बात को पौलुस जिक्र करता है। 5, 6, 7 वचन को पढ़िए, 5, 6, 7। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, बस उसको अंडरलाइन करना। अब परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया? एक नया मालिक हमको आ रहा है। पुराना मालिक था पाप, दास हम थे, मालिक था। देखो, मालिक जब नौकर को कुछ करने बोलता है वो कर बैठता है, जो भी करने बोलते हैं वो चुपचाप कर लेता है। तो पुराना जो मालिक था वो बोलता था इधर आ जाओ, जाएंगे, उधर जाओ, उधर जाएंगे। तो हम सब, पुराना हमारा मालिक पाप था, जहां पाप जो दिशा की ओर हमें ले जाता था, उस दिशा की ओर मुड़ते हुए हम जीवन जीते थे, व्यतीत करते थे। लेकिन अब जीवन की नयापन की वजह से
अब हम पाप के दासत्व नहीं रहा। अब यीशु के समान, यीशु के स्वभाव में हम परिवर्तित होते हैं। हमारे अंदर नयापन आया है, हम पवित्र बनते हैं और यीशु के उस महिमा की ओर दिशा लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बहुत ही स्पष्ट है इन वचनों में कि आगे हम पाप के दास नहीं रहते हैं, मतलब पाप के गुलाम नहीं है। पाप पहले बुलाते थे, जैसे मैंने बताया, ऑगस्टिन को बुलाया, तुम आ जाओ, बोला पुराने व्यक्ति आता था, पुराना ऑगस्टिन जहां आप बुलाते थे वहां आते थे। लेकिन अब ये जो नया ऑगस्टिन है वो पाप में मरा है, इसलिए अब पुराने आवाजों को पहचानता नहीं है, पुराने आवाज को सुनता भी नहीं है। तो ये है वहां की रहस्य। पाप इसलिए हमारे शरीर में राज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 10वां वचन, 11 वचन, 12 वचन पढ़िए। 10, 11, 12। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। देखो, मैं आपसे आग्रह करूंगा, 14 वचन को कृपया अपने बाइबल में अंडरलाइन कीजिए। रोमियो 6 का 14 आप कभी नहीं भूलना, ये हमारे लिए एक प्रॉमिस है, वायदा है। अच्छा, बाइबल का कोई भी 3 या 2 या एक वायदा बता सकते हैं? वायदा, वायदा मतलब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ये एक वायदा हुआ। और कोई भी 1-2 वायदा बता सकते हैं? कोई भी एक जन, वायदा, प्रॉमिस, कोई वायदा? परमेश्वर ने मुझसे भी वायदा किया कि अब मैं इस पृथ्वी को फिर से नाश ना करूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर, एक्सोडस 20 चैप्टर का जो एक आज्ञा है ना कि तो अपने माता पिता का आदर करेगा, तो तू बहुत दिनों तक जीवित रहेगा, तो वहां पे एक प्रॉमिस है। जी, वेरी गुड, प्रॉमिस। और कोई? मत्ती 28 का 20। देखो, जगत के अंत तक वो है, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वायदे हैं, वायदे। ओके, वेरी गुड। और कोई एक जन बताएंगे वायदा, कोई भी वायदा आपको जो पसंद है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, फिर जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होंगे। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बाइबल में कुछ लोग पंडितों का कहना है, टीकाकार लोग का कहना है, कम से कम 365 वायदा है, 365 कम से कम। और 365 365 दिन एक साल में होते हैं, तो कहते हैं कुछ लोग हर एक दिन हमें एक एक वायदे को धावा करना है, मतलब ये वायदा मेरा है, यीशु ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ये मेरा वचन दावा करता हुआ, ये मेरा वायदा है। तो हमें हमारे वायदाओं को दावा करना चाहिए, परमेश्वर के दास लोग का कहना है। तो पाप हमारे शरीर में राज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं, पाप के नहीं। रोमियो 6 का 16 सब लोग मिलके पढ़ेंगे एक बार, रोमियो 6 का 16। 6 का 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न हो, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन हो। और एक बार पढ़िए, आवाज किसी का कट हो गया, और एक बार पढ़िए सब लोग मिलके। तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वन अनुग्रह के अधीन हो। ओ जी, पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं कर, ये एक वायदा है प्रियो, ये एक वायदा है। हम देखो बाकी सारे वायदा हमको अच्छा लगता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे सिर नहीं पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, तेरे राज्य को विस्तार करूंगा, तुझे मैं आशीष बनाऊंगा, ये सब हमको अच्छा लगता है। लेकिन ये एक वायदा है जो हमें दावा करना है, जो बहुत सारे विश्वासी लोग नहीं जानते हैं।
रोमियो 6:14 बताता है कि हम पापमय जीवन, पाप के ऊपर एक विजयी जीवन जरूर जी सकते हैं। पाप के ऊपर जयवन पाना ये एक वायदा है। यीशु मसीह स्वयं हमको दे रहा है कि तुम इसको कर सकते हैं। आपकी शक्ति से नहीं, हमारे बल से नहीं, यीशु के अनुग्रह के द्वारा। हम अनुग्रह के अधीन में हैं। मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं? जी जी बच्चे सुन पा रहे। यस सर। जी, थैंक यू। ओके, तो पाप हमारे शरीर पर वास नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा आप उसको अंडरलाइन कीजिए और कहीं पर लिख के रखिए साइड में, प्रॉमिस। ये वायदा है। देखो 31 में आपके चर्च में आप लोग प्रॉमिस वर्ड्स निकालते हैं, प्रॉमिस वर्ड्स 31 21 तारीख को है ना, होता है ना प्रॉमिस वर्ड्स। ठीक, मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़ा प्रॉमिस वर्ड्स होना चाहिए। हर दिन हमें इसको देकर दावा करना है, क्लेम करना है। देखो, मैं अगर आपको एक चेक लिख के दे रहा हूँ, 10 लाख का चेक मैं आपको दे रहा हूँ सुबह 8 बजे, बताइए कब तक आप बैंक में जाएंगे? सुबह 8 बजे मैं आपको देता हूँ एक चेक, 50 लाख का है, 10 लाख का, कब जाएंगे आप बैंक में? उसी समय। हाँ, सही बताया है। जैसे मिलेगा तुरंत भागूंगा मैं। अरे बैंक तो 9:30 बजे खुलेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, हमको बैंक के बाहर खड़े रहेंगे। ऐसा कोई है जो कहेगा मैं देखता हूँ समय मिलेगा तो, अब तो नींद आ रहा है, 3 महीने के बाद जाकर मैं ले लूंगा, या 2 महीने के बाद, मैं समय मिलते फुर्ती होते ही जब फुर्सत आएगा तब ले लूंगा। एक मूर्ख भी ऐसा नहीं करेगा। मैंने आपको चेक दिया है, उसमें साइन लिया है, घर पे दिया है, आप कहेगा बस आपको इतना ही करना है, बैंक में जाना, जमा करना है, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, अब तो मुझे समय है, मन नहीं कर रहा है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है ना, ठंडी बहुत ज्यादा है, अब नहीं जाएगा, मैं गर्मी के मौसम में चले जाऊंगा। देखो यहाँ पर वायदा दिया है कि तुम पाप के ऊपर विजयी हो सकते हैं। मुझे क्या करना है? जाके दावा करना है, जी हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरे साथ होने वाला है। मैं एक 2025 में जितना पवित्र था उससे ज्यादा 2026 में मैं पवित्र बनूंगा। अरे इतना बड़ा संदेश बोल रहा है, कोई आमीन भी नहीं बोल रहा है। आमीन। विश्वास नहीं है? आपके ऊपर जयवंत पाना है कि नहीं? ओके, हाँ, ओके। पाप के ऊपर विजयी पाना हमारा जीवन का लक्ष्य है। हर एक दिन हम संघर्ष कर रहे हैं, मुझे यीशु के समान बनना है। हमारे जीवन में इतने गंदगी है प्रियो, आदाम के संतान से आने वाले इतने सारे बुरे लालसाएं, अभिलाषाएं, गंदगी, पापमय स्वभाव है, और ये स्वभाव के ऊपर हमें विजयी होना है। ये संघर्ष में हम लगे हैं। और वचन याद दिला रहा है, मैं कहता हूं आप भले सारे वायदाओं को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये वायदों को कृपया नहीं भूलना। क्यों? ये हम मसीह लोगों की हकदार है, ये हमारी हक है, ये हमारी अधिकार है। शैतान जब कहेगा अरे कहाँ जा रहे हो, नए मालिक के पीछे मेरे साथ आ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको ललचाऊंगा ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसी प्रकार आपको नाचना पड़ेगा, बोलना नहीं, मेरा नया मालिक है, और ये नया मालिक पाप का नहीं पवित्र जीवन के मालिक है, और इस मालिक का मैं बात को सुनूंगा। आपको मालूम है हमारे शब्दों को बहुत ताकत है। कुछ लोग कहते हैं अगर 3 बार अगर आप एक बात बोलेंगे ना हो जाता है। अभी मत करना, क्लास के बाद करना। मुझे नींद आ रहा है, मुझे नींद आ रहा है, 3 बार अगर बोलेगा ना आ जाएगा आपको। मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं 2 ही बार बोलूंगा वरना मुझे आ जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक लोगों का कहना है जो आप काफी बार बोलते हैं वो हो जाता है। जब आपको नींद नहीं आएगा ना तभी ट्राई कीजिए, कभी 3 बार लगातार बोलिए, अपने आप आ जाएगा। ये वचन को वायदा करिए। आज लोग बोलते हैं गाड़ी गाड़ी गाड़ी, लाल कलर की गाड़ी, लाल कलर की गाड़ी, लाल कलर की गाड़ी। भैया बाइबल में मैंने कहीं नहीं देखा ये। पौलुस को कंबल नहीं था प्रियो। पौलुस जब बंदीगृह में था, तिमोती भाई को बोल, तिमोती भाई ठंडी लग रहा है, ठंडी का मौसम है, वो कंबल जरा लेके आओ ना। पौलुस ने ऐसा क्यों नहीं किया? लाल कलर की कंबल आ जाए यीशु के नाम से, नहीं बोला। प्रियो, वचन से वंचित मत होना। कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, पप्पा हो, वचन में अगर नहीं है, और पप्पा सिखा रहा है, 3 लाख लोग वहां पर आते हैं, कान मत लगाना, क्योंकि हमारा दिशा बदल जाएगा। मैंने कल बताया पाप के बारे में सीख हो रहा है कलसिया में। चू चाचा विश्वासी, छुटकारा, चमत्कार, चंगाई, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें।
छुटकारा, चमत्कार, चंगाई, छुच्छाछा विश्वास। पाप के बारे में क्या आपकी कलीसिया में प्रचार होता है? पास्टर जुगल, मुझे आशा है कि आप आपकी कलीसिया में पाप के बारे में सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। कलीसियाओं में पाप के बारे में सिखाना है, पौलुस सिखाया है। पौलुस कह रहा है, ये पूरा अध्याय में पाप कितने बार, कम से कम 6, 7, 8 बार पाप शब्द को इस्तेमाल किया है। ये वादा सिखाना है। जब हम वादा करते हैं, लोगों को भ्रमित करते, लोगों को वंचित कर रहे हैं, प्रार्थना करो अब इस समय कुछ होने वाले तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा जीवन का तकदीर बदलने वाला है। वादा करो, वादा करो, वादा करो, दावा करो, यीशु के नाम से गाड़ी आ रहा है, यीशु के नाम से आपके अकाउंट में 1 लाख आ रहा है। अब कुछ दिनों पहले एक बंदे ने बोला, यीशु के नाम से मैं अभी दावा कर रहा हूं, मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया आ रहा है। पौलुस ने कभी ये नहीं किया, यीशु ने कभी नहीं किया, पतरस ने नहीं किया, कोई भी नहीं किया है, लेकिन हमारे लोग करते हैं और हम तारीफ करते हैं। पर ये सब गलत शिक्षा है, झूठा उपदेश है। यीशु को रहने के लिए घर नहीं था। पौलुस, पतरस का सब देहांत कैसा हुआ? कहता है मसीह के कारण सब कुछ मैं कूड़ा और कचरा समझता हूं। हम आज उस कूड़ा और कचरा के पीछे जाते हैं और कहते हैं यीशु ने मुझे आशीष दिया है। पौलुस कह रहा है वादा करना है, दावा करना है, आपको ये करो दावा। क्या है दावा मालूम? 2026 में हम दावा करने जा रहे हैं। क्या दावा करेंगे? 2026 में मैं यीशु के समान पवित्र बनूंगा। 2025 में जितना मैं पवित्र था उससे ज्यादा मैं बढ़ने वाला हूँ। बढ़ोतरी केवल विटामिन एम में नहीं है। हमारे विद्यार्थियों को बोलते विटामिन एम के पीछे मत जाओ। विटामिन एम क्या मालूम? विटामिन मनी, पैसा। हमारे एक प्रोफेसर थे जो सिखाते थे, एक परमेश्वर के दास को तोड़ना है, अगर शैतान चाहता है एक परमेश्वर के दास को तोड़े, 3 चीज से तोड़ सकता है, मनी, हनी, हेजीमनी। मनी मतलब पैसा, हनी मतलब लड़की, हेजीमनी मतलब स्थान, पदवी। तो 2026 में हमारी अभिलाषा, हमारी प्रार्थना होना है, परमेश्वर रोमियो 6:14 मैं क्लेम करिए, मेरा प्रॉमिस वचन है। क्या प्रॉमिस वचन है? पाप तुम्हारे ऊपर जयवंत नहीं होगा, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं है वरन अनुग्रह के अधीन है। आज हम अनुग्रह, पुराना नियम, नया नियम। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, पुराना नियम का पहाड़ी उपदेश नहीं, नया नियम का पहाड़ी उपदेश, पुराना नियम का 10 आज्ञा, नया नियम का पहाड़ी उपदेश, इसमें कठिन कौन सा है? पुराना नियम का 10 आज्ञा या नए नियम का पहाड़ी उपदेश आपको ज्यादा कठिन लगता है? टफ कौन सा है, पालन करने में मुश्किल कौन सा है? सर पहाड़ी में धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, कठिन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, सही उत्तर बताए। पुराना नियम में पर मूसा ने बोला घात मत करना। मैं आशा करता हूँ हमारे क्लास में कोई भी किसी को घात नहीं किया है। ये मत बोलना सर मच्छर को मारते, वो तो हम भी करते हैं। किसी व्यक्ति को तो हमने कभी जिंदगी में घात नहीं किया होगा। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे क्लास में जो एक बार भी किसी व्यक्ति को पागल नहीं बुलाया है? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, मैं आपको 500 रुपए का नोट दूंगा, नकली नहीं असली दूंगा, जरूर दूंगा। कोई है एक व्यक्ति जो कहता है मैं जिंदगी में एक बार भी, अरे सर जिंदगी में एक बार क्या, अभी क्लास शुरू होने के पहले बेटे को पागल बुला के आज का दिन ही 3 बार पागल बुलाया ना? तो नया नियम का यीशु का वचन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुराना नियम में बोला घात मत करना। हम तो नहीं किया है, प्रभु की दया से किसी को घात नहीं किया है, लेकिन कहता है अगर पागल बुलाया, मूर्ख बुलाया, अरे तू बुद्धू है बुलाया तो नरक के योग्य है। पुराना नियम में बोला व्यभिचार मत करना, शायद हम में से काफी लोग नहीं किए होंगे, लेकिन नए नियम में बोलता है, जैसा हमारे पास्टर जी ने बताया, मन में जो शुद्ध है, मन में सोच लिया तो गया। तो मैं कहता हूं नया नियम का धन्य वचन या पहाड़ी उपदेश कठिन है, लेकिन पालन करना आसान नए नियम है। ध्यान से सुनिए, क्यों नए नियम पालन करना आसान है? क्योंकि पुराना नियम में व्यवस्था था, अनुग्रह नहीं था। नया नियम में परमेश्वर ने हमें ताकत दिया है। क्या है ताकत? अनुग्रह। पाप तुम्हारे ऊपर जयवंत नहीं होगा। जब गिरने जाते हैं, पाप करने के लिए लालसा आता है, अंदर से एक पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, क्या करने मालूम? पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। आज हमारे जीवन में ऐसा एक परीक्षा आई, हमारे मन में किसी ने हमें कुछ बात बोला,
और हमको इतना गुस्सा आया कि हमारा मन किया कि सुना दो। इतना गुस्सा आया, लेकिन उस समय परमेश्वर की दया से पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ्य दिया शांत रहने के लिए। कुछ नहीं बोला, हम शांत रहा, शांत से सुन लिया। कुछ समय के बाद वो जो व्यक्ति आके हमको क्षमा पूछते हैं, कहते हैं आपसे हमने थोड़ा गलत बात की, हमें क्षमा करना। तो हम सोच रहे थे इसी घटना अगर पहले होता या बाद में होता शायद हम भी वापस बोल देते हैं। आज बोला नहीं, कारण उस पल पवित्र आत्मा ने हमें थोड़ा मदद कर लिया। लेकिन ऐसा हुआ है जब ऐसी घटनाओं में हम भी बहुत वापस बोले हैं। पवित्र आत्मा जब मदद करेगा आपके ऊपर जयवंत होगा। क्यों? अनुग्रह। और अनुग्रह किसको मिलता है मालूम? हाँ, सही बताया, नम्र लोगों को अनुग्रह मिलता है। बस इतना आसान है पवित्र जीवन जीना। नम्र बनते जाओ, नम्र रहो, परमेश्वर अनुग्रह देता जाएगा, अनुग्रह मिलता जाएगा, पाप के ऊपर जयवंत होता जाएगा। बहुत सिंपल है। नम्र बनते जाओ, अनुग्रह मिलता जाएगा, अनुग्रह मिलता जाएगा तो पाप के ऊपर विजयी बनते जाएंगे। तो ये है व्यवस्था, पाप के ऊपर जयवंत होने का व्यवस्था। ठीक है, हम समाप्त करने जा रहे हैं। अब 15 वचन से 13-23 वचन तक कहता है नया दास पुराना दास। पुराना दास कौन है? पाप। अब नया दास कौन है? परमेश्वर। पुराना दास कौन है? पाप की स्वभाव। नया दास कौन है? परमेश्वर की आत्मा का आवाज को सुनना। 16 से 22 वचन तक कोई एक जन पढ़ेंगे। 16 से 22 वचन तक। ठीक। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए। एक सेकंड। हाँ, जो तुम कौन थे, अंडरलाइन करना है। जो तुम कौन थे, पहला कौन थे? पाप के दास। पाप के दास। तो हमारी पहचान, नई पहचान, हम पाप के दास थे। ओके, आगे हम अब कौन है? अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हैं। अब नया पहचान, उपदेश के मानने वाले। पहला उपदेश को तोड़ने वाले, अब उपदेश को मानने वाले। पहले पाप के सुनने वाले, अब यीशु की आवाज को सुनने वाले। ये है अंतर, नई पहचान। आगे पढ़िए। जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। ठीक है, 22 और 23 वचन हमारे लिए बहुत ही मुख्य है, क्योंकि 15 से 23 वचन तक यही बोल रहा है, दो चुनाव। या तो पुराना दास पाप है, नया दास यीशु है। पुराना दास जो उपदेश को तोड़ता है, नया दास जो उपदेश को मानता है। पुराना दास जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, नया दासत्व जहां पर आज्ञा को मानते हैं। ये सारे बात क्यों पौलुस बता रहा है? क्योंकि 22-23 वचन में उसको वो संक्षिप्त में बताता है 22 वचन, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, इसमें पवित्रता प्राप्त होती है। देखो, ये हमारे लिए प्रतिफल है। क्या है प्रतिफल? पवित्र बनेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। पवित्र बनेंगे तो यीशु के साथ राज करने का अवसर मिलेगा। और पवित्र कब बनेंगे? जब हम नया दास का, ये नया मालिक जब आते हैं उसका गुलाम बन जाते हैं। पुराना मालिक जब आते हैं शैतान, हम कहते हैं नहीं भैया, तुम्हारा नौकरी छोड़ दिया है, अब नया मालिक मिल गया है, ये मालिक की बातों को हम सुनते हैं।
ये मालिक को सुनने से हम पवित्र बनते हैं और पवित्र बनने से हम अनंत जीवन पाते हैं। अब अनंत जीवन क्या है वो 23 वचन में बोलकर पौलुस इस अध्याय को समाप्त करता है। तो 22 वचन 23 वचन हमारे लिए मुख्य है, क्योंकि चुनाव है। पुराना मालिक, नया मालिक। पुराना मालिक की बातों को नहीं सुनते हैं, नए मालिक की बातों को सुनते हैं। 22-23 वचन से पौलुस इस बात को सुंदरता से प्रस्तुत करते हुए समाप्त करता है। 23 वचन को पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे सब लोग। 23 वचन 6 का 23, और ये बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। कहता है पाप करते रहो, तुमको अंत में मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। देखो ये अच्छा, आपके किसी के घर में कोई ऐसा काम करने वाली कोई बाई आती है किसी के घर पे, कोई ऐसा मदद करने के लिए? हाँ, दीपा जी के घर पे, ठीक है, कुछ लोग के घर पे आते होंगे ना। देखिए, हम जब हमारे घर पे कोई आते हैं ऐसा काम कर रहे हैं, हम उनको पैसा देते हैं। अब कल उनको मन करता है, आप उनको बहुत सता दिया या आप उनको पैसा नहीं दे रहे, तो उनको बोलेंगे नहीं भैया अभी इनके लिए मुझे काम नहीं करना है, 3 महीने से काम कर रहे हैं, पैसा देता नहीं है, काम करवाते हैं, प्यार से बात नहीं करते हैं, है ना, हमेशा डांटते रहते हैं, मुझे नहीं करना है। तो छोड़कर अगले व्यक्ति के पास जाकर उनसे काम करवाते हैं और वहां पर ज्यादा पैसा मिलता है तो वहां पर जाएंगे वो। ऐसे ही बपतिस्मा के पहले हमारी पहचान बलहीन थे, बैरी थे, भक्तहीन थे, पापी थे, और हमारा मालिक शैतान था, पाप था, आदम से आया हुआ उस पहचान। बपतिस्मा के बाद, यीशु को स्वीकार करने के बाद, उद्धार के कारण अब नया आदमी, नया व्यक्ति पाया, अनंत जीवन पाया, नया जन्म पाया, अब नया मालिक बना। तो कहते हैं पैसा मिलेगा। पुराना नौकर के पास, नौकरानी के पास जब काम करते थे, मालिक के साथ कार्य करते थे, तभी भी पैसा मिलता था, अभी भी पैसा मिलेगा। अंतर है पैसे में। पुराना पैसा क्या था? पाप, अनंत काल का मृत्यु। यीशु, मृत्यु क्या है? यीशु से अलग होना मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु क्या है? जब हम यीशु के संगति से दूर होते हैं, हम मर चुके हैं। शरीर से हम जीते हैं, लेकिन ये सब कहता है इफिसियों में, जब हम पाप में मरे हुए थे। पाप का मरना कैसा होता है? जब यीशु के साथ हमारा संगति टूट जाता है। यीशु के साथ जब हमारा संगति नहीं है, हम पाप में मरे हुए हैं। तो ये अनुभव से, जब हम पाप में मरे हुए थे, वो वेतन मृत्यु है, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होना। और ये नयापन जब आया है, इसका वेतन ये है कि हम अनंत जीवन पा सकते हैं। परमेश्वर का वरदान हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है, अनंत जीवन। तो दोनों का वेतन में बदलाव है, अंतराल है। पुराना वेतन क्या था? मृत्यु था। पुराना मालिक का सुनते सुनते हम मर जाते थे, मरने की दिशा में जाते थे। लेकिन नए मालिक को हम स्वीकार करने से अब हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। तो रोमियो 6वां अध्याय हमें क्या सिखाता है? हमारे जीवन मसीह यीशु के साथ बपतिस्मा के माध्यम से पाप का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। अब एक नई जीवन शैली को हम अपनाते हैं, एवं परमेश्वर के दास बनते हैं, पवित्र बनते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। पाप से मुक्ति हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। अब हम एक नया दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, जहां हम अंश होकर यीशु के स्वभाव में बदलते हैं और अंत में हम अनंत जीवन को पा लेते हैं। 6वां अध्याय में सिखाता है अनुग्रह का महत्व। 2 मालिक, 2 नौकर, और दोनों को पालन करने से क्या होगा? पाप को पालन करने से मृत्यु मिलेगी, जो यीशु मसीह से हमेशा के लिए हम अलग होंगे, अनंतकालीन नरक। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सुनने से अनंतकालीन जीवन को हम पाते हैं। ठीक है, तो हमारे आज के अध्ययन को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। 5 और 6 वचन अध्याय को आप पढ़िएगा और कहेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें बताए कि आपने हमें कहां से कहां लेके आया, हमारी पहचान क्या थी, हमारी शान, हमारी गौरव किस बात पर था, हम किस दिशा की ओर यात्रा कर रहे थे, और अब प्रभु की दया से हम कहां की ओर जा रहे हैं। हमारी यात्रा है प्रभु अनंतकालीन मृत्यु से अनंतकालीन जीवन की ओर। ये है उद्धार,
उद्धार क्या है? अनंतकालीन मृत्यु, पाप करके अनंतकालीन मृत्यु की ओर मैं यात्रा कर रहा था। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मुझे बचाया, पाप से बचाया, पाप का दंड से बचाया, सामर्थ से बचा रहा है, भविष्य काल में पाप की उपस्थिति से बचाएगा और मुझे अनंत जीवन दे देगा। अनंत जीवन की ओर की यात्रा को हम उद्धार की यात्रा कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की क्लास को समाप्त करेंगे।